Hello class, welcome back. So today we are going to start exercise 10C, that is based on sales tax and value added tax, chapter profit and loss. Now see, what do you mean by sales tax? No, sales tax is charged by the shopkeeper from the customer on selling price of an item. Whenever you buy an article from the shopkeeper, we are paying tax in the form of sales tax. Clear? We are paying tax in the form of sales tax. Now another tax is value added tax. Now what do you mean by value added tax, or you say VAT? Nowadays prices of an article include the tax called VAT, means value added tax. आपने हर आइटम की बैक साइड पे देखा होगा इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, मींस उसमें वैट इंक्लूड है, वैल्यू एडिड टैक्स इंक्लूडेड ऑफ ऑल taxes. Clear? Now see exercise 10C question number first देखिए. The list price of a refrigerator is rupees 14,650. Now what do you mean by list price? Items which are manufactured in a factory are marked with the price known as list price. कोई भी आइटम फैक्ट्री से मार्केट में बिना प्राइस के नहीं आ सकती. दैट प्राइस इज नोन एज लिस्ट प्राइस. क्लियर? उसके बाद देखिए, इफ 6% इज चार्ज एज अ सेल्स टैक्स. नो 14,650 अमाउंट पे टैक्स कितना पे कर रहे हो? 6%. आपको क्या निकालना? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आपको क्या गिवन था? लिस्ट प्राइस दैट इज रुपीज 14,650. क्लियर? एंड सेल्स टैक्स आपको क्या गिवन था? 6%. सेल्स टैक्स आपका किस पे लगेगा? ऑन द लिस्ट प्राइस, दैट इज 6% ऑफ 14,650. क्लियर? नाउ सोल्व. परसेंट मीन्स divide by 100, off means multiply into 14,650. clear? 0 से 0 cancel. clear? now 2 3 6 2 5 sa 10. clear? now 5 1 2 9 3. clear? so सेल टैक्स आपके पास क्या आ रहा है? 3 into 293. clear? that will be 879 rupees is the सेल्स टैक्स. आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में? ये देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स. कॉस्ट ऑफ refrigerator will be list price, that is 14,650 plus tax, that is 879. क्लियर? इनको ऐड करके देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है. that is 15,529 रुपीस. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था. आपको लिस्ट प्राइस गिवन था, आपको क्या निकालना था? सेल्स टैक्स. जब आपने सेल्स टैक्स की वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? प्राइस प्लस सेल्स टैक्स. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रीना bought the following articles from a general store. First part is a tie, cost rupees 250 with sales tax at rate of 6%. कॉस्ट आपको क्या गिवन है? 250, और 250 पे सेल्स टैक्स क्या लग रहा है? 6%. आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड. टोटल अमाउंट टू बी पेड मीन्स कॉस्ट प्लस टैक्स. क्लियर? नाउ सी
क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पर देखिए आपको कॉस्ट क्या गिवन थी, दैट इज ₹250 एंड आपको सेल्स टैक्स भी गिवन है दैट इज 6%। सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, ऑन द कॉस्ट, मीन्स 6% ऑफ 250%, मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ, मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 250। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 5 2 2 1 2 3। सो सेल टैक्स आपके पास क्या आ रहा है, ₹15। नो, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। टोटल अमाउंट टू बी पेड आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। नाउ सी, टोटल अमाउंट टू बी पेड दैट इज कॉस्ट 250 प्लस सेल्स टैक्स दैट इज 15। तो आपके पास अमाउंट क्या आ गई, ₹265। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, सेल्स टैक्स एंड देन अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड मींस कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। क्लियर, इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, मेडिसिन कॉस्ट 625 विद सेल्स टैक्स ऑफ 4%। कॉस्ट आपको क्या गिवन थी, 625, यस, एंड सेल्स टैक्स आपको क्या गिवन था, 4%। सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, ऑन द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मीन्स 14%, सॉरी 4% ऑफ 625। क्लियर, नो, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ, मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 625। क्लियर, नो, 41425। क्लियर, नाउ सी 55125 51525 आपके पास सेल्स टैक्स कितना आ गया, ₹25। क्लियर, नाउ अमाउंट टू बी पेड इज कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। अमाउंट टू बी पेड that is cost, that is 625 plus sales tax that is ₹25। जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है, अमाउंट टू बी पेड that is ₹650। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए कॉस्मेटिक्स कॉस्टिंग ₹430 एंड सेल टैक्स 10%। कॉस्ट इज ₹430 एंड सेल्स टैक्स इज 10%। सेल टैक्स किस पे लगेगा, ऑन द कॉस्ट, मीन्स 10% ऑफ 430%, मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ, मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 430। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल, आपका सेल्स टैक्स क्या आ गया, ₹43। फिर आपको क्या निकालना, अमाउंट टू बी पेड। दैट विल बी कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स दैट इज 430 प्लस 43। क्लियर, आपके पास आंसर क्या रहा, ₹473 इज द अमाउंट टू बी पेड। क्लियर, अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी सेम है, आप क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज तन्वे bought a watch for ₹1980 including VAT at 10%। आपको क्या निकालना, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, मीन्स आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग वैट। नाउ सी, जो भी आपको निकालना हो, लेट एक्स, लेट
let original price of watch be rupees x. Clear? Now see, VAT आपको क्या गिवन था, वैल्यू एडिड टैक्स दैट इज 10%, और वैट आपका किस पे लगेगा, ऑन द ओरिजिनल प्राइस, मींस 10% ऑफ एक्स. क्लियर? नाउ सोल्व करो. परसेंट मींस डिवाइड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई इनटू एक्स. क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, आपका वैट कितना आ गया, एक्स बाय 10 रुपीज. नाउ व्हाट इज द प्राइस इंक्लूडिंग वैट, दैट इज ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट. क्लियर? प्राइस including VAT, that will be original price that is x plus VAT that is x by 10 rupees. Clear? Now आपको क्या लेना होगा, LCM. LCM आपके पास क्या आ रहा है, 10, that is 10x plus x. Clear? Now 10x plus x that is 11x divided by 10. This is the price including VAT. और क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, तन्वे बोट अ वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट 10%, और आपको प्राइस इंक्लूडिंग वैट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1980. क्लियर? मींस आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट. नो, दिस प्राइस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग वैट 10%, एंड आपको क्वेश्चन में भी गिवन है प्राइस इंक्लूडिंग वैट, दैट इज 1980. दोनों को क्या कर दो, इक्वेट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 1980. क्लियर? अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 11x इज इक्वल टू 1980 इंटू 10. क्लियर? x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 11 से डिवाइड. क्लियर? अब इसके बाद देखिए, 11 1 11 1 जा 11 180. नो, x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 180 इंटू 10, that is 1800. So original price of the watch is rupees 1800. Clear? Hence original price of watch is rupees 1800. Clear? Now see question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है. ये देखिए, मोहित बोट अ शर्ट फॉर ₹1337.50 इंक्लूडिंग वैट दैट इज 7%. आपको क्या निकालना, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको क्या निकालना था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट. लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, एंड आपको क्वेश्चन में वैट गिवन है दैट इज 7%, और वैट आपकी किस पे लगेगी, ऑन द ओरिजिनल प्राइस, मींस 7% ऑफ एक्स. क्लियर? कैलकुलेट करें अब, परसेंट मींस डिवाइड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई इनटू एक्स. तो वैट आपके पास क्या आ गई, 7x बाय 100 रुपीज. नाउ व्हाट इज द प्राइस इंक्लूडिंग वैट, दैट इज ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट. नाउ सी price including VAT, that will be original price plus VAT, 7x by क्लियर? अब इसको सोल्व करें. अब नाउ सी आपके पास LCM क्या आएगा, 100
100x plus 7x. Clear? Now see, 100 plus 7, that is 107x by 100 rupees is the price including VAT. अब क्वेश्चन में देखिए, आपको प्राइस इंक्लूडिंग वैट गिवन है, दैट इज 1337.50, इंक्लूडिंग वैट दैट इज 7%. नो, दिस इज द ऑल्सो प्राइस इंक्लूडिंग वैट, एंड क्वेश्चन में भी आपको गिवन था दैट इज 1337.50. अब मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट, बिकॉज बोथ आर द प्राइस इंक्लूडिंग वैट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्राइस इंक्लूडिंग वैट आपको गिवन था दैट इज 1337.50. क्लियर? अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 107x इज इक्वल टू 1337.50 इंटू 100. क्लियर? नो, जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 100 के साथ, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2. क्लियर? 100 से 100 कैंसल, 9 से 107x इज इक्वल टू 133,750. क्लियर? तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 107. क्लियर? अब इसको डिवाइड करके देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है. दैट इज माइनस करने पे क्या आ रहा है, 26, नो, 107 इंटू 2 दैट इज 214, 7 इंटू 5 दैट इज 5350. नो, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1250 रुपीज. दिस इज द प्राइस एक्सक्लूडिंग वैट, और यू से ओरिजिनल प्राइस. क्लियर? Hence original price is rupees 1250. फिर सभी क्वेश्चंस आप घर पे रिवाइज करना, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट इज फॉर होमवर्क. ओके क्लास, थैंक यू.